हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम जब भी बनाते हैं और उसका डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल सेम आता है, जनरली वी बिलीव कि हमारी सारी एंट्रीज ठीक है, हमने क्वेश्चन ठीक तरीके से किया है और हमारे क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि हमारा डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस का सेम है। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ट्रायल बैलेंस मैच करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपकी एंट्रीज में कहीं ना कहीं कोई गलती हो, बिकॉज बहुत बार हम इस तरह के एरर्स कर देते हैं while making the books of accounts, while making financial statements, while posting the entries, जिनके बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। वो मिस्टेक किसी भी स्टेप पर हो सकती है, लाइक जर्नल में, परचेज बुक में, कैश बुक में, लेजर अकाउंट्स में, एंड इवन वाइल ट्रांसफरिंग द बैलेंसेस फ्रॉम लेजर टू द ट्रायल बैलेंस भी आप गलती कर सकते हैं। बहुत तरह के एरर्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इन मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ एरर्स जो ट्रायल बैलेंस में हो सकते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू हेड्स। नंबर वन, क्लेरिकल एरर्स, एंड सेकंड इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। So clerical errors can be errors of omission, errors of commission, compensating errors, and errors of duplication. Now let's have a study about each of them in detail with the examples. Errors of omission. That means the business transaction is either completely or partly omitted from the books of accounts. या तो आप पूरी तरह से या partially entry को books of accounts में नहीं डालते हैं. That is known as errors of omission. For example, आपने goods बेचे worth rupees 80,000 but आपने उसे books of accounts में record नहीं किया. उससे क्या होगा? दो केसेस यहां पर हो सकते हैं, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। तो अगर तो ये कंप्लीट ओमिशन है, दैट मींस आपने एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया, देन योर ट्रायल बैलेंस विल अग्री। आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, क्योंकि ना ही एंट्री आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड की है, ना ही क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की है। बट इन केस इट इज अ केस ऑफ पार्शियल ओमिशन, दैट मींस एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन वन साइड, either डेबिट और क्रेडिट, बट दूसरी साइड पर एंट्री रिकॉर्डेड नहीं है। उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन, दैट मीन्स एक ही एंट्री को दो बार रिकॉर्ड कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेज किए 10,000 रुपए के, तो आपने एक बार एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, लेट्स से कि हमने कैश में पे किया, तो एंट्री बन जाती है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आपने एक बार रिकॉर्ड कर दिया, आप इस एंट्री को एक बार फिर से रिकॉर्ड कर देते हैं विद द सेम अमाउंट, दैट इज 10,000। तो आपने सेम गलती डेबिट साइड के अमाउंट में भी की है, क्रेडिट साइड के अमाउंट में भी की है। मतलब कि आपका डेबिट साइड भी 10,000 से बढ़ गया है, क्रेडिट साइड भी 10,000 से बढ़ गया है। इससे आपके ट्रायल बैलेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब कि टोटल तो अलग हो जाएगा बट वो दोनों साइड पर सेम रहेगा। डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट साइड टोटल। कंपेंसेटिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल या फिर कॉम्पेंसेट कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि आप जो मिस्टेक डेबिट साइड पर करते हैं उतने ही अमाउंट की मिस्टेक आप क्रेडिट साइड पर भी कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो बैलेंस होता है, जो टोटल होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसकी वजह से आपका टोटल ट्रायल बैलेंस का फिर भी मैच कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिया के अकाउंट को डेबिट किया 4,000 रुपए से इंस्टेड ऑफ 5,000 रुपए, मतलब कि आपने 1,000 रुपए कम डेबिट किए हैं। उसी के साथ आपने किरण के अकाउंट को क्रेडिट किया 6,000 रुपए से इंस्टेड ऑफ 7,000, तो आपने क्रेडिट साइड पर भी 1,000 रुपए कम रिकॉर्ड किए हैं। इससे क्या होगा, आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल इक्वल रहेगा, जिससे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कोई गलती की है। These types of errors are known as compensating errors. इसी के साथ ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक ही साइड पर दो एरर्स करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, कमल्स अकाउंट इज डेबिटेड विद 10,000 इंस्टेड ऑफ 11,000। आपने डेबिट करना था 11,000 रुपए का, बट आपने किया 10,000 रुपए का।
उसी के साथ ही रमन के अकाउंट को आपने डेबिट करना था 4,000 रुपए से, लेकिन आपने किया 5,000 रुपए से। तो एक तरफ आपने 1,000 रुपए कम रिकॉर्ड किया, दूसरी तरफ आपने 1,000 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड किया, जिससे भी आपका जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो सेम रहेगा, मैच करेगा। सो दीज एरर्स कॉम्पेंसेट देमसेल्व्स, इसीलिए दीज आर नोन एज कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ कमीशन, दैट मीन्स आपने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को तो ठीक तरह से फॉलो किया है, बट फिर भी आपने कुछ मिस्टेक्स कर ली हैं वाइल मेकिंग योर एंट्रीज। जैसे कि आपने एक गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, या फिर आपने ऑल टुगेदर गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मनी आप रिसीव करते हैं, आप उसको अकाउंट रिसीवेबल्स में तो डालते हैं, बट आप उसे रॉन्ग कस्टमर के अकाउंट में डाल देते हैं। सो दैट मीन्स Money is recorded as accounts receivable but to the wrong customer. उसी के साथ ही आपने कैश परचेज किया 980 रुपए का, बट आप रिकॉर्ड करते हैं उसे एज 890 रुपए। सो क्या होगा इससे? आपका टोटल स्टिल टैली करेगा ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड पर ही 890 रुपए लिखा है इंस्टेड ऑफ 980 रुपए। नाउ कमिंग टू एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल वो एरर्स होते हैं, वो गलतियां होती हैं जहां पर हम फंडामेंटल चीज़ें गलत कर देते हैं, हम लोग बेसिक जो रूल्स हैं वो गलत अप्लाई कर देते हैं इन मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि अगर हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, लाइक वी हैव परचेज सम एसेट, जो कि बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, सो दैट इज ऑब्वियसली अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट हम उसे कैपिटल की जगह एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आप करते हैं तो आपकी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक और वट एवर सोर्स यू आर यूजिंग टू पे फॉर दैट। सो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं कंपनी के लिए, लाइक रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारी जर्नल एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, लेट्स अज्यूम हम कैश में पे कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट। बट अगर हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, लाइक वी आर परचेजिंग अ बिल्डिंग और वी आर परचेजिंग अ मशीनरी, तो हमारी एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सो इस तरह की गलती को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है इन ट्रायल बैलेंस एरर्स। नेक्स्ट इज व्हेन वी रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस टू पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सैलरी पे की है तो आपका जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए दैट इज सैलरी अकाउंट, बट अगर आप उसकी जगह रिसीवर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, लाइक वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ मिस्टर अशोक हियर, अगर आप सैलरी अकाउंट की जगह अशोक अकाउंट डेबिट करते हैं, देन अगेन इट इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो जब भी आप फंडामेंटल रूल्स में मिस्टेक करते हैं, दैट इज नोन एज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल इन ट्रायल बैलेंस एरर्स। Thank you for watching the video. Do subscribe to the channel and please stay tuned in for the next video.